को नमन बंदन करता हूँ और अंधविश्वास अखंड को दूर करने वाले पेरियार स्वामी को नमन बंदन करता हूँ। सामाजिक सुधार के नायक छत्रपति साहू जी महाराज को नमन बंदन करता हूँ और शिक्षा के जनक सामाजिक आंदोलन के महानायक ज्योतिबा फुले साहब को नमन बंदन करता हूँ। नारियों को सम्मान, महिलाओं का अधिकार, नारियों का अधिकार का मतलब पर शुक्रों के लिए सावित्री बाई ने थोड़े अधिकार दिए, सबके लिए नारियों के सम्मान। उस परम पूज्य माता सावित्री बाई फुले को बोधिसत्व सावित्री बाई फुले को नमन बंदन करता है। बाबा साहब में शिक्षा के योगदान देने वाली परम पूज्य माता रमाबाई को नमन बंदन करता है और बहुजन नायक सामाजिक परिवर्तन के महान नायक मानवर कांसी राम साहब को नमन बंदन करता हूँ। सर समाज के भाग्य विधाता बोधिसत्व संविधान निर्माता डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब को नमन बंदन करता हूँ और परम श्रद्धेय स्मृति से 24/6/2026 को इस दुनिया से चले गए अनुरूप जी को मैं नमन बंदन करता हूँ। आज जो है इस शांति पाठ संस्कार में करते हैं जो प्रकृति की भौतिक नियमों के अनुसार अनुरूप जी इस दुनिया से चले गए। जो 4 तत्व से शरीर बने पृथ्वी जल अग्नि वायु, इन्हीं एक तत्वों का विचलित हो जाना और मृत्यु का कारण बन सकता है। अगर शरीर से ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है, ऑक्सीजन ही नहीं रहेगी तो मृत्यु हो जाएगी। तो ऑक्सीजन कम होता है तो ऑक्सीजन लेवल भी वैज्ञानिक पद्धति से चलता है और हवा भी आपको न मिले, अग्नि के हवाले आप जला दिए जाते हैं, शक्तियाँ क्षीण हो जाए, चलते चलते शक्ति एकदम क्षीण हो जाएगी, मृत्यु का। उन्हीं अनुरोध इस दुनिया से कारण को भी भगवान बुद्ध ने कि संसार कंतारो दुख तुम मुंचित हो, संसार अनित्य है, संसार में कुछ रहने वाली चीजें जो भी पृथ्वी पर पेड़ पौधे जीव जंतु मनुष्य जन्म लेता है वह स्वतः एक दिन नष्ट होता है। सभी प्राणी सभी जीव एक दूसरे पर आश्रित है। आश्रित मतलब भोजन पर आश्रित है। कौवा भी देखेंगे, जल की मछलियाँ भी देखेंगे, एक विषैला मानी कि कोई मानी कि छिपकली है वो भी अपने आहार के लिए, माने सब जीव एक जीव पर आश्रित है। आप भी भोजन पर आश्रित है। सबका मन भोजन कोई न कोई जिस रूप में है वो लेता है और कोई न कोई कारण जरूर बनता है। मृत्यु का कोई कारण जरूर होता है। आंधी चलती, आंधी इस पार, जिधर मनुष्य जाता है उधर दुख और सुख लगा रहता है और साथ में पीछे पीछे मृत्यु लगी रहती है। उनकी मृत्यु जो है पीछा करती हुई जाती है। एक्सीडेंट हो जाते हैं, अचानक मृत्यु हो जाती है। जा रहे हैं, बादल तड़प रही, आकाशीय बिजली मार देगी, आप ही मृत्यु हो जाएंगे। और जैसे कि अवगत है इनका भी मृत्यु किसी कारण से आकस्मिक मृत्यु। संसार दुखों से भरा है। भगवान बुद्ध ने कहा कि संसार अनित्य, संसार दुखों से बड़ा है। पैदा होना, माँ के गर्भ में होना, माँ को पीड़ा होना दुख है। समय से भोजन न मिलना दुख है। इच्छित वस्तुएं हैं, ये चीज़ प्राप्त हो नहीं होता है वो भी दुख है। किसी कार्य के लिए जाते हैं, सफलता नहीं मिलती वो भी दुख है। और बच्चे का कुपात्र होना भी दुख है। शराबी होना, बेविचारी होना, चोर होना, डकैत होना, किसी पिता का चाहे माता का पुत्र डकैत हो, चोर हो, डकैत हो, बदमाश हो, पिता खुशहाल रहता है क्या? नहीं रहता है। माता खुशहाल रहती नहीं होता। तो संसार दुखों से भरा है। भगवान बुद्ध ने ऐसे देखी होंगी
इसको भगवान बुद्ध ने बताया कि बुद्धम शरण गच्छामि, बुद्धि की शरण में जाना। अब गोबरों को पूजा था नहीं तो भी तो कौन कम बुद्धि गोबर की नहीं पूजा करवाते। बुद्धि का मतलब सही रास्ता, सही मार्ग चलना, बुद्धि का। गलत रास्ते क्या है? चोरी करना, बदमाशी करना, डकैती करना, अपराध करना, ये गलत रास्ते। तो बुद्धि कभी भी अच्छे रास्ते पर जाना। धर्मम का मतलब कि सुमार्ग होता है। बुद्ध ने कहा कि सुमार्ग पर चलना। सुमार्ग क्या है? अच्छे रास्ता चलना, अच्छे विचार रखना, अच्छे आचरण रखना, अच्छे स्वभाव रखना। संघम शरणम गच्छामि, ये 3 संघ बताए बुद्ध ने। 3 शरण है कल्याण होने का। संघ कभी भी अपने से विद्वान का संग करना चाहिए। कहीं चोर का, डकैत का, बदमाश करेंगे, अगर एक संगी चोरी किया, 4 संगी उसमें फंस जाएंगे। करता है एक ही, हत्या अगर एक किया, संग नाते फंस जाएगा। कभी भी गलत लोगों का संग नहीं करें, ये संग। अब भगवान बुद्ध ने इसको बताया कि संसार शून्य है, संसार में कुछ रहने वाली चीज़ें नहीं है। संसार शून्य इसलिए है, जोड़ोगे शून्य होगा, घटाओगे शून्य होगा, भाग दोगे शून्य होगा, और गुणा करोगे भी शून्य। संसार शून्य, संसार में कुछ रहने वाली नहीं है। जो पृथ्वी पर वस्तुएं उत्पन्न होती है, चाहे पेड़ हो, पौधा है, जीव है, जंतु हो, एक दिन होता है, नष्ट होता है। मृत्यु माँ के गोद में भी हो जाती है, बच्चा पेट में मर जाता है, बच्चा होने के बाद मर जाता है, जवानी में भी मर जाता है, और बूढ़ापा में। मृत्यु ही सत्य है। मृत्यु की मृत्यु का कोई मानक नहीं है। भगवान बुद्ध ने इस चीज को कहा, मृत्यु का कोई मानक नहीं है। मैं 70 वर्ष कहूँगा तो साधु बना। इस बात को पूछा गया 29 वर्ष में, जब घर भगवान बुद्ध ने छोड़ा, कहाँ की? अरे अभी तो आपकी जवानी है, आप क्यों छोड़ रहे हैं? आपको घर रहना चाहिए, परिवार में रहना। चलो ठीक है, यहाँ पर मेरी मृत्यु कब होगी इसको बताओ। आके नहीं जानते तो जब ये क्यों करे? साधु बना तो कभी भी कोई बन सकता, कभी भी अपने विचार को सही रख सकता। हम सोचेंगे बुढ़ापा है तब कौन सी माला लेकर जाएंगे, नहीं। इसीलिए बुद्ध ने बताया कि संसार दुखों से बड़ा है, और दुख कभी भी पीछा नहीं। जन्म लेना ही दुख का कारण है। भगवान बुद्ध ने अपने 49 वर्ष ज्ञान में पाया कि जन्म लेना ही दुख का कारण है। कारण है तो उसका निवारण है, निवारण है तो उसके मार्ग है। बच्चा बीमार पड़ गया, क्या करेंगे? ठीक कर लेंगे सर, कहीं जाना पड़ेगा डॉक्टर के, रास्ता अपनाना पड़ेगा। तो भगवान बुद्ध ने इसी चीज को बताया। जो बच्ची पृथ्वी को उत्पन्न होती एक दिन, मृत्यु उसकी निश्चित है, सत्य है। तो मृत्यु का एक कहानी मैं जरूर बताऊंगा लास्ट में, जब खत्म होगी बच्चा। इस साल घटनी श्यामा नाम की लड़की थी, बहुत सारा बन गई, घटनी बन गई, उसकी कहानी बताऊँ। ऐसी ही घटना थी। उसकी 3 वर्ष के, उसका पति मर जाता है जवानी में, उसके 3 वर्ष के बच्चे थे, वो भी मर जाता है। एक दिन 1 घंटे का बच्चा है, 2 घंटे का बच्चा है, वो भी नदी पार कर रही है, पागल हो गई। घर जाती है कि मुझे अब कहाँ जाऊँ। कहानी की जरूरत उसको बताऊँगा, अभी संकेत में बता रहा हूँ। तो इन्हीं प्रकृति के नियमों के अनुसार चलेगी, इनका दोष कुछ नहीं। अब होता क्या है, आप लोगों ने देखा होगा, उस दिन तो भाई तत्काल नई घटना में कोई नहीं बता पाता है, लेकिन बिहान बेले जब श्रद्धांजलि होती है तो हम लोग बताते हैं। मरता है तो क्या करते हैं, आगे रखते एक हथियार रखते हैं। आगे हथियार क्यों रखा जाता है? ये भूत न बन जाए, लोहारे है ना। रास्ता में क्या किए होंगे, रास्ता में लोग क्या करते हैं, फरवी बतासा सरसों छींटते, सरसों क्यों छींटा जाता है? सरसों इसलिए छींटा जाता है, पूछा जाता है तो बताते हैं अरे वही ना बिनत बिनत जो है तो बिहान फिर वही वापस घर ना। अरे आप ही लोग इस बात का कहते हैं। अभी कोई तिलका चढ़ा है, बरीछा चढ़ाया है, और कोई कुछ किया है, बिया किया तो कहेगा हम नहीं खाएंगे। अरे जब वही से बिनत बिनत वापस चल जाओ तो खाना में कहाँ से बिठा देंगे?
वो आके खाना कहाँ से जुठाड़ दिया भैया, तो वहाँ तक गुलाम बनाओ लगा कि ना 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 मरल आदमी का जाता नहीं खाए ना खाए के भी आके लगा। ये क्या है, सब इसी चीज को मानसिक गुलाम करते हैं, ये चीजें हैं। और चलिए पहले पूजा कराएंगे तब बाद में आपको हम देशना में जरूर बताएं। तो देखिए पुष्प अर्पित करेंगे। देखिए दीप मैं बोलूँगा दीप जलाने के लिए इस बात पर ध्यान दीजिएगा। देखिए मैं बता रहा हूँ, पहले निर्देश दे देता हूँ। हम कार्यक्रम करते हैं दूसरे सिस्टम से करते हैं। ये दीप जलेगा, इसी दीप से दोनों हाथ का प्रयोग, ठीक है, ऐसे जिसको मैं बोलूँगा। आप पुष्प भी चढ़ाना होगा तो एक बार आप लोग लेंगे। देखिए ध्यान दीजिएगा, ऐसे चरणों में, ऐसे बुद्ध के चरणों में और ऐसे बाबा साहब के अनुरोध ऐसे ये समर्पित हो गए दोनों हाथ का। बहुत से लोग क्या करते हैं डेढ़ हाथ का प्रयोग करते हैं। आप ये लोग कहते हैं भगवान दुगो हाथ दिला बता, दुगो दिला बता कहीं डेढ़ हाथ का प्रयोग करते हैं, कहीं हेजा प्रयोग करते हैं। और फिर कोई लोग माता बहने चाहे खूब पढ़े लिखे आदमी फूल चढ़ाने का भी ढंग नहीं है, बता देता है। वो फूल आते हैं तो ऐसे गिराते हैं ऐसे। ये शादी ब्याह में आशीर्वाद होता है, ये आशीर्वाद मुद्रा में नहीं किया जाता। पुष्प आप भी दीजिए, अपनी पूरी भावनाओं को लगे कि हम कहीं पूजा करें, दोनों हाथ से समर्पण चरणों में, सर पर भी नहीं पुष्प गिराना चाहिए। ये धर्म का सिस्टम है। यही कारण है कि भंते लोग नहीं बताते हैं, कठिनाई होती है कि भंते जाइए हिंगन करा के चल गौन होंगन करा के, लेकिन जो सही रास्ता है उसको बताना जरूरी है। चाहे भले कम समय में कराइए, लेकिन कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें उसको बताना जरूरी है। और किसी भी प्रकार का पैसे के चढ़ावा आप लोग नहीं करें। चौथी बात कि पुष्प अर्पित करते समय गामछा टोपी सर पर नहीं हो, ठीक है। ये दान प्रक्रिया होगी, कार्यक्रम समाप्त होगा मैं कहूँगा। इच्छा बनेगी तो जो इच्छा होगी, श्रद्धा होगी, दान देना, आप लोग दान कार्यक्रम करने के बाद। और ब्रह्म श्रद्धे उनकी जीवन संगनी शानमती देवी, इस सबसे आग्रह करूँगा कि पुष्प चढ़ाते समय, दीप जलाते समय आंखों से आंसू नहीं गिरना चाहिए। आंसू गिरेगा तो मेरे पूजा का कोई मतलब नहीं है। रो करके पूजा ना करी जा सकेगा। इसी को दीजिए, मन को शांति बना करके श्रद्धा से पुष्प अर्पित करिए। और इस बात पर कोई भी परिवार से आंसू नहीं गिरेगा। इसके बाद मैं मृत्यु के बारे में बताऊंगा। मृत्यु के बारे में कुछ बता ही दिया, एक कहानी मैं जो है पटचारा की बताऊंगा। आइए स्टार्ट करते हैं। परम श्रद्धे माता शानमती देवी, आप खड़े हो, मोमबत्ती जलाओ। उस थाली को नीचे अंदर करो, ये थाली को नीचे अंदर करो, अंदर कर दीजिए और मोमबत्ती जलाओ। चलिए माता जी खड़े हो जाइए और मोमबत्ती जलाओ। वो कि अरे हेके कोनी जलावे के रखले बनी जलाओ। चलिए आइए, पकड़िए दीप, तो पकड़े कॉलिया मोमबत्ती के दो माता जी के हाथों में, तो छोड़िए, दोनों हाथ पकड़ी माता जी। चलिए एक दीप जलाइए, एक कोई दीप जलाइए जो मोमबत्ती रखा है, एक हम जलाइए। घनसारे दिते निधिपे नितम दंसीनाथि लोकदीपम संबुद्धम पूजेमि तमोनुदम। वणकर दे दी इनको मोमबत्ती दीजिए और माला लीजिए, इनको पहनाइए, अनुरोध जी को माला पहनाइए। देखिए वर्धन रोकतमितम कुसुम संतति पूजिमि सत्य पादितरे पूजिमि बुद्धम कुसुमेन में तेन लबावी मखम पुष्पम मिलाती। और पुत्र के रूप में चंदन पुष्प लीजिए, फोटो नहीं चाहिए, वीडियो बन तुम्हें फोटो की चाहिए, वीडियो की चाहिए फोटो, लेकिन तिरछा की चाहिए, खड़ा खड़ा फोटो इसमें खींच जाएगा। पुष्प चढ़ाइए, हो गया ना, बैठ जाए। देखिए पुष्प चढ़ा करके थोड़ा सा हाथ को नमन कर लेना चाहिए। और पुत्री प्रतिभा देवी हैं, आई हैं,
नहीं है? सत्यनारायण जी हैं? जी प्रियंका है क्या? प्रियंका है यहाँ पे? हाँ? और सोना दोनों लगाओ बेटी। घनश्यारे दिखेन दिपेन तम दंसिना तिलो प्रदीपम संपुद्धम पूजेमि तमोनदम वर्गं गुणोपितमितं कुसु संततिमि पूजेमि मनीषा श्रीपादि शरीरि पूजेमि पुत्रम पुष्मिने निमित्तेन लवाभि मखम पुष्पम। और अनुरुद्ध जी के भाई अवधेश जी जीवन संगनी सविता देवी हैं? बचा आप आ गए पकड़ लीजिए, अभी पकड़ लीजिए, दोनों लोग। अरे अभी पकड़ेंगे ना। घनश्यारे लोग खुद चढ़ाइए। और गिरिजाराम आप पुष्पार्पित करेंगे। फाल्गुराम जीवन संगनी प्रमीला देवी और कृपाल राम अनिता देवी, मुन्ना नाम सरस्वती देवी, रघुनाथ जी आशा देवी। आप लोग बारी बारी से पुष्पार्पित करेंगे। जे बा होके आकर के पुष्प चढ़ाए। सबको निमंत्रण सबको है, पुष्प चढ़ाने के लिए अनुमति सबको है। घनश्यारे दितेन दिपेन तम दंसिनाति लोकदीपं संपुद्धं पूजेमि तमोनुदं वर्गं गुणोपेतमितं सुसंततिमि पूजेमि मनीषा श्रीपादि शरीरि पूजेमि बुद्धं निमित्तेन लवाभि मखं पुष्पं मिलाति। बाकी आप लोग भी आइए, पुष्प प्रधान जी आप आइए, पुष्प चढ़ाइए। जो भी लोग कुर्सी पर बैठे हैं सम्मानित करें। उपासागढ़ सभी से अनुरोध है आप लोग पुष्प चढ़ा लीजिए। पकड़ी बांध करके नहीं चढ़ाएंगे, ध्यान दीजिए, पहले मैं बोला। क्योंकि बुद्ध के शरण में इस देश के शासक रहे सम्राट, उसने सोने का मुकुट रख करके बुद्ध के शरण में गए। दुनिया में सोना से बढ़ के कोई चीज नहीं क्या लोग, लेकिन सोने का ताज अपने सर को नीचे उतार करके भगवान बुद्ध के शरण में गए। वर्णगन गुणोपेतमितं पुष्प संततिं पूजेमि मनीषा श्रीपादि शरीरि पूजेमि बुद्धं निमित्तेन लवाभि मखं पुष्पं मिलाति। अर्थात में काय तथया गणेश बाम काय कदम। चलिए साहब आप भी आइए। अरे साहब आप आते जाइए। आप लोग जल्दी जल्दी करेंगे तो ये पुष्पा हो जाएगा, तो समय देंगे तो फिर करेंगे आगे का। अभी भंडारा उठले गया तो पहले मुझे धड़ 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 जाने लगा। चाहे मेरा रूप छीन लेता आज यहाँ पुण्य काम हो, ज्ञान का काम हो, ये सब के लाजा छे। हम नहीं जाना भंडारा में, भंडारा में लाजा नहीं, भंडारा में नहीं जाना, छोड़ दे। तुम पढ़ाओ मैं भंडारा वाला भंडारा में मैं नहीं जाता। फिर आगे आओ। ये सब भंडारा जो देवी देवता वाला होगा हम ना जाना, नहीं जाता। तुम भी चढ़ाओ जी, तुम लोग नहीं चढ़ाओगे। फूल चढ़ा के जाए कि नहीं, बैठे के बाद उधर तो फूल थी, उधर वाला फूल। चलिए अरे साथ दिल्ली दमसी वाले आप चढ़ा मैं चढ़ाएंगे ना। क्यों जा रहा है ध्यान हम लोग को।
गौरवपुरा में बस संस्कार के बाद संस्कार वहाँ भी किए कपड़ा में दे रहे बेटे आप लोग छोटी छोटी बच्चियां हैं, आप लोग भी चढ़ा दीजिए, आप लोगों का भी अधिकार है, ये पीछे जो कुर्सी पर बैठे हैं वो लोग बाकी हैं तो आके चढ़ा दीजिए। अनुरोध जी बहुत पुण्य के कार्यक्रम किए हैं। ये देखो गया मरने के बाद देखो गया आओ सौभाग्य नहीं होता है पुष्प चढ़ाने के बाद मरने के बाद, और मरने के बाद फूल चढ़ाए उसकी शेष की फोटो रखा गया है, उसको आप लोग श्रद्धांजलि दे रहे हैं। सबको सौभाग्य नहीं होता है। यहाँ का ये भाई ये समझ के भौजाई के तबियत खराब हो गई, वही प्रकाश में भर्ती रही, नहीं के लिए आया। हमारी सर्दी बहुत कम मिलता है, कहने का मतलब जब समय किसी चीज को नहीं देंगे तो समझ नहीं पाएंगे। समझ क्या हो सकती है जहाँ से भरम है तो भरम को दूर करने का समझना ही है, समझेंगे तभी दूर कर रहेंगे, नहीं तो कहाँ से समझ पाएंगे। चलिए आप लोग हो गया ना सबका, थोड़ा सा हाथ जोड़िए, हाथ लोग सभी लोग जोड़ेंगे और जो कुर्सी पर चारपाई पर बैठे हैं उधर 5 मिनट के प्रधान जी खड़े आप लोग बैठा ला।